इज ए सेकेंडरी मैटर। आपको मैं उस वक्त के लिए तैयार कर रहा हूं जिस वक्त आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, आप जोन मार्क करने लग जाएंगे। इसलिए सबसे देखिए, जब आप टेंथ का एग्जाम देने गए थे ना, तो होता था पहला एक दीर्घ उत्तरीय, एक होता था लघु उत्तरीय। मतलब टीचर बोलते थे देखो, दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न का आंसर दोगे 10 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न का अगर आंसर दोगे 10 नंबर मिलेगा। सबसे पहले वो 5 प्रश्न क्लियर कर देना। तो दीर्घ उत्तरीय पहले लिखते थे, बड़ा बोरिंग, लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, 20 मिनट लग गया लिखने में। लेकिन लास्ट में जब मेरे पास टाइम होता, लास्ट में पेन ही, तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव टिक मार्क ही तो करना था। टिक मार्क अगर एक गलत हो गया तो 1 नंबर कटेगा, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय अगर गलत हो गया तो 10 नंबर कटेगा। इट मीन्स जब आप ट्रेडिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे टफ टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। विश्वास दिलाता हूं, आप कितने बड़े चैंपियन हैं। आप सबको उस दिन लास्ट में जब क्यूएनए हुआ था, तो लास्ट में हमने एक छोटा सा बात बताया था कि चाहे आप कितने बड़े चैंपियन हैं, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। पहले आप लॉस्ट हैं, हम किस गली जा रहे हैं, मैं साफ कहता हूँ, डोंट यूज योर माइंड, छोड़ दीजिए। फिर जो मिलने लगता है, मिलने लगता है तो आता नहीं है, आता है तो चलता नहीं है, और लास्ट में देता है टारगेट। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई डोंट केयर, प्रोसेस तो यही है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, दवाई तो कर भी लगेगी। और अगर उल्टी भी होता है, तो फिर भी बुखार उतारने के लिए हम आपको पैरासीटामोल ही देंगे। फिर उल्टी कर दिए, फिर पैरासीटामोल ही देंगे। कभी इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे, कभी टैबलेट के फॉर्म में देंगे, कभी सिरप के फॉर्म में देंगे, खिलाएंगे पैरासीटामोल ही। ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। कड़वापन छोड़ के अगर आप चलेंगे, फिर भी खिलाएंगे दवाई ही आपको, और कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तो एक कदम और आगे चलते हैं, और आज का सेशन बड़ा मजेदार रहने वाला है। आज का सेशन आज का सेशन का नाम है, उस दिन का थोड़ा जोन वैलिडेशंस, और एक टॉपिक हम लेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस, चेंजिंग लाइन। क्योंकि लाइन बड़ा ही गौर से लगाना है आपको, और जोन वैलिडेशंस। और आज हम बात करेंगे सप्लाई जोन मार्किंग फॉर टारगेट, आवरली ट्रेड एंड एग्जीक्यूशन। मैं आपको पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है। एक चीज, सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। हम सबसे पहले अभी तो आपको सही से लाइन मार्क करना नहीं आता है, हाउ टू मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन, हाउ टू मार्क वर्टिकल लाइन। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम, और इस ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम देखिए, जिंक का एक मैसेज आया। तो अगर जिंक का मैसेज आया तो क्या है, आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि रवि भाई का जो मैसेज आया। मेरे पास एक मैसेज किसका है, जिंक का। जिंक का मैसेज आया ना, मैं आपको जिंक का चार्ट दिखाता हूँ। जिंक फ्यूचर, हालांकि आपको नहीं लेना है अभी, क्योंकि अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है। तो आपको जिंक का ट्रेड नहीं लेना, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे था मेरे पास एक जिंक का चार्ट था, और जिंक का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना हुआ है, फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना हुआ है। आगे जब आप ट्रेडिंग में जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चार्ट है, मैं मान लीजिए एक चार्ट की बात करता हूँ, टाइटन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ट आया, मैं देख लेता हूँ कोई कौन कौन सा जोन मेरे पास है। टाइटन, विप्रो, पिडलाइट, कुछ भी। मैं बात करता हूँ टीवीएस मोटर्स की बात करता हूँ, टीवीएस मोटर। किसी भी ट्रेड की हम बात करते हैं, तो टीवीएस मोटर्स का एक हमारा चार्ट है, ये टीवीएस मोटर का एक हमारा चार्ट है। और इस टीवीएस मोटर के चार्ट पे जब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि रवि भाई, जब हम जब हम ट्रेड जब हम ट्रेड लेने जाते हैं ना,
तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरह के हैं। क्या अगर आपको बचपन में ये बता दिया जाए कि बचपन में बड़े शौक से बोलते हैं, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? पापा मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अभी रियलिटी नहीं पता है डॉक्टर की रियलिटी क्या है। पढ़ रहे हैं सारा सब्जेक्ट, पढ़ रहे हैं एबीसीडी, सब कुछ एबीसीडी विल रिमेन सेम। सेवेंथ क्लास में गए, टेंथ तक पास कर लिए। टेंथ के में हमने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, बायोलॉजी भी पढ़ा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा। टेंथ के बाद आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि हमें साइंस साइड में जाना है, आर्ट्स या कॉमर्स। अगर टेंथ में आप आर्ट्स ले लिए और बाद में बोलेंगे कि नहीं जी हम तो ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर बनेंगे, इज इट पॉसिबल? छोटा छोटा शब्द आपको पूरी तरह से डाइवर्ट कर देता है। डॉक्टर बनना है, लेकिन अब आप चले गए ट्वेल्थ में, आप इंजीनियर बनना था, आप चले गए ट्वेल्थ में, आप बायोलॉजी ले लेंगे तो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि आप अभी सपने बुन रहे हैं कि मैं तो इंट्राडे ट्रेडर बनूंगा, लेकिन ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं? हु आर यू टू डिसाइड एंड हाउ यू आर डिसाइडिंग व्हाट द कॉन्सेप्ट? क्यों आप जल्दबाजी में? इसलिए मार्केट जल्दबाजी में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि रवि भाई, मार्केट हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जो रिजल्ट हमें चाहिए। मैंने कहा रिजल्ट क्यों देगा? तुमने पढ़ा है? बिना पढ़े तुम रिजल्ट मांग रहे हो? क्या कितना पढ़ा है मार्केट के बारे में? कितना आपने मार्केट को समय दिया है? कितना आपने चार्ट को समय दिया है? अरे जुआरी, तुम मार्केट से रिजल्ट मांग रहे हो? पढ़ने के बाद रिजल्ट मांगा जाता है, आंखें सूज जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। मार्केट रिजल्ट क्यों दे आपको? क्या मार्केट को आपने 1 साल का समय दिया? क्या मार्केट को आपने 6 महीने का समय दिया? किस रूल्स में आप मास्टर हैं? कोई भी पेशेंट डॉक्टर को पैसे क्यों दे? डॉक्टर को भी चीना फाड़ना, किस चीज के तुम डॉक्टर हो? नहीं जी बस डॉक्टर में एडमिशन करवा लिए हैं। अरे हो किस चीज के डॉक्टर हो ये तो बता दो। नहीं नहीं डॉक्टर हूँ, किस चीज के डॉक्टर हूँ पता नहीं। until unless you are not a specialist, no one is going to pay even a single rupees। तो मार्केट आपको क्यों पैसा पे करे? मार्केट आपको चार्ट को क्यों पैसा दे? इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपको भी कुछ नहीं आता, एबीसीडी कुछ नहीं आता। हमने 15 साल लगाए, मुझे पता है मार्केट में क्या दिन रात एक होता है। और 15 साल बाद एक ही रूल्स पे टिका हूं, अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल और अनफिल ऑर्डर कैंडल। आपने समय ही नहीं दिया। श्रीमती जी के साथ समय नहीं बिताया, बोलता है कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड माय वाइफ। अरे थोड़ा समय दो, थोड़ा घूमो थोड़ा सा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और समय नहीं दिया, बोलता है हम समझ नहीं पा रहे। समय दोगे तभी समझ पाओगे। तुम घोड़े पे सवार हो, मार्केट घोड़ा पे सवार नहीं है। मार्केट का यही चाल है। तो हम जब मार्केट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जोन। आज हम दो बातों बातों पे करेंगे। सबसे पहला लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला हम बात करेंगे कि आप अभी डिसाइड मत कीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। मेरे पास अगर मैं सॉरी आपका 5 मिनट समय बर्बाद करूंगा। मैं आज दिन भर इंस्टाग्राम नहीं खोला। मैं इंस्टाग्राम का मैसेज खोलता हूं, आपके सामने खोलता हूं और सारा 100 मैसेज पढ़ूंगा। और जनरल मैसेज देखिए, कांतिलाल का सबसे ऊपर में है जनरल मैसेज, कोई इधर का मैसेज नहीं। जनरल मैसेज मैंने पढ़ा। इसने क्या डाला? गुरुदेव टेकन टुडे टेकन 2 ट्रेड ऑफ एनजी, एवरेज प्रॉफिट इज 14,025 रुपया, दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट टेकन टिल डेट। आज 14,025 का अनरीड मैसेज था, 56 मिनट पहले आया है मैसेज। देखिए, और 2 दिन पहले वेडनेसडे को कितना था? 6,000 रुपये का था। ट्यूसडे को कितना था? 1,400 रुपये का था। इसके पहले फ्राइडे को कितना था? 3,500 रुपये का था। ये पॉकेट मार अपना छोटा, 257 रुपये का प्रॉफिट कमाया है 11 साल का बच्चा। ये है अनिल विश्वकर्मा, टुडे 1 टारगेट 1 लॉस। और सब कुछ हम बात चार्ट पे बातें करते हैं। अगर प्रॉफिट है तो दिखाइए, लॉस है तो दिखाइए। वोल्टास एसएल दिया, ठीक है जी, अच्छी बात है। एसएल दिया तो कितना खा गए? सब 82 रुपये चला गया। ओ माय गॉड, इतना लॉस। स्टॉप लॉस लगाया तब 82 रुपये गए, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो यल लग जाते। देखिए रामदास कोई फोटो भेजे हैं, कोई एक जेएसडब्ल्यू में 600 रुपये का, देखिए 600 रुपये का लॉस। ये आपका चार्ट है, ये हमारा चार्ट नहीं है। कोई तनुज ने मैसेज भेजा है, ये है डाबर का फ्यूचर में 21,250 रुपये का प्रॉफिट, एनएफओ 30 मई 2024। ये प्रॉफिट आपको
एक दिन में इनका भी नहीं आया, तो आपका एक दिन में कैसे आएगा? सब उसी रास्ते से गुजरे हैं। रास्ता सबके लिए सेम है। हमारा भी जन्म उसी रास्ते से हुआ है और सबका जन्म उसी रास्ते से हुआ है। देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। और ट्रेडिंग में शॉर्टकट तब तक नहीं है जब तक हम 3 महीने में बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने आप को प्रूफ मत करवाइए मुझे। एक बार आप आ गए ना, अब मुझे ऑपरेशन करने दीजिए प्रेम से। तो इस चार्ट में जब हम चलते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन, लाइन चेंज करने का क्या इफेक्ट हो सकता है? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जब रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक, अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर कम हो रहा है क्योंकि अभी मैं नालायक मोड में एक्टिवेटेड हूँ। और मैं इस मोड में रहूंगा 2025 तक रहूंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपका लूंगा, हफ्ते में 2-3 तो एक्स्ट्रा लूंगा ही लूंगा। वो मैंने कभी कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन लूंगा। रेलवे ट्रैक में 1 इंच का डिफरेंस। आप दिल्ली से चले हैं, 2 रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा है, और 1 इंच का डिफरेंस, 1 इंच का डिफरेंस। आपको दिल्ली से जाना था, आपको दिल्ली से जाना था मुंबई, आपको दिल्ली से जाना था मुंबई, और आप पहुंच जाएंगे हावड़ा। सिर्फ 1 इंच के ट्रैक का ये डिफरेंस होता है कि अगर 1 इंच के ट्रैक को सही से ना यूज किया जाए तो आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। ट्रेडिंग में पैसा कमाना सेकेंडरी है। ये सबका स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाता हूं, करेंट स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं नहीं हूं, ये आप हैं। और इसलिए दिखाता हूं क्योंकि चार्ट काम करता है। तो सबसे पहले, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन। जब भी हम लाइन की बात करते हैं, जब भी हम लाइन लगाना लगाना सोचते हैं, तो चुपचाप से सुनिए, मैं बता रहा हूं। एक लाइन बताता हूं मैं आपको। गाली देना सबको आता है, दीजिए जितना दे सकते हैं। गाली देना सबको आता है, यस नो टाइप कर सकते हैं ना? अरे यस नो। गाली समझ में सबको आता है, समझ में। तेरी बीप बीप बीप, तेरी बीप बीप बीप। BSD के लिखते हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, सबको आता है ना? कहाँ मास्टर क्लास किए थे? कहाँ मास्टर क्लास किए थे? कहीं नहीं। सोसाइटी का इनहेरेंट आपके अंदर गाली आया। सोसाइटी अगर ट्रेडर होता तो सोसाइटी का इनहेरेंट आपके अंदर ट्रेडिंग आता। सोसाइटी का इनहेरेंट आपके अंदर ट्रेडिंग आता। करेक्ट। अच्छा, श्री कृष्णा एक सीरियल आता था 9 बजे, रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये डायलॉग सबको याद है। कंस कंस श्री कृष्ण के चचा थे, और राधा श्री कृष्ण की पत्नी थी। करेक्ट, मैं सही जा रहा हूं ना? रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। करेक्ट, मैं सही जा रहा हूं ना? रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, कंस श्री कृष्ण के चचा थे, राधा श्री कृष्ण की पत्नी थी। नहीं। आप क्यों? क्योंकि जब आप टीवी के सामने बैठते थे ना, तो आप सीखने के मोड में नहीं बैठते थे, आप इंटरटेनमेंट के मोड में अपने आप को हल्का करके बैठते थे। प्रेशर, इंटरटेनमेंट के मोड में। गाली देना सीखे इंटरटेनमेंट के मोड में, ताली बजाना सीखे इंटरटेनमेंट के मोड में, इंटरटेनमेंट के मोड में, लिटिल लिटिल करना सीखे इंटरटेनमेंट के मोड में। ट्रेडिंग अगर सीखना है तो इंटरटेनमेंट के मोड में सीखेंगे। इसको अगर आप किताबी नॉलेज की तरह लेना चाहते हैं, बहुत सीरियस हो जाता हूं, नहीं सीख पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। करेक्ट। तो ट्रेडिंग को जितना इंटरटेनमेंट के मोड में जब होते हैं, तो हम पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। चलो चल रहा है, चलने दो। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक मेरे अंदर इनहेरेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम 5वीं क्लास में थे, तो 5वीं क्लास का हिंदी का इतना मोटा पुस्तक, 5वीं क्लास में हिंदी का इतना मोटा पुस्तक हमें पढ़ने में 1 साल लगे, और तब भी हम पूरा नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हम पास होने के लिए पढ़ रहे थे। और आज उसी 5वीं क्लास का पुस्तक अगर मेरी बिटिया का हिंदी का पुस्तक अगर हमें दिया जाए, तो 2 घंटे में आर पार कर देंगे और पूरी तरह से समझ भी जाएंगे कि अब हमारे दिमाग में प्रेशर नहीं कि मुझे एग्जाम पास करना है। कंस मामा थे तुम्हारे कहने से, तुम ही सबसे बड़े ज्ञाता हो। तो इतना अपने आप को रिलैक्स रखिए। ठीक है।
अब इस ट्रेड पे आते हैं। तो पहला आता है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन। तो हम पहले, हम वी विल नॉट टॉक अबाउट टारगेट। टारगेट हमें नहीं चाहिए। टारगेट, इग्नोर टारगेट। टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अगर शादी की है भाई, तो 100 में से 90 लोग बच्चा पैदा करते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है? तुमने कौन सा कांड कर लिया, हमने कौन सा कांड कर लिया? टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले जोन को बचाओ और जोन को चलाओ। जोन स्टॉप लॉस देना नहीं देना चाहिए। सो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन का पहला रूल्स कि हमें देखना है एंट्री, और हमें लगाना है स्टॉप लॉस। ये नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। एक डायलॉग है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेशन को आज 1 1.5 घंटा लेके चलूंगा। यहां पे सर्च कीजिए खुदा इन उर्दू, क्योंकि मैं पूरा कुरान पढ़ा हूं। तो खुदा इन उर्दू जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो नुक्ता है, नुक्ता, नुक्ता के हेर फेर से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका ऊपर है। ये पॉइंट जो है, नुक्ता जो है आपका ऊपर है। तो नुक्ता जब ऊपर है तो ये बन जाता है खुदा। और यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए जुदा इन उर्दू राइटिंग। जब जुदा आप उर्दू में सर्च करेंगे, तो जुदा जब आप उर्दू में सर्च करेंगे, तो जुदा में सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ उस नुक्ता जो है ना, वो ऊपर से नीचे आ जाता है। बस इतना ही खुदा और जुदा में फर्क होता है। और ट्रेडिंग सीखने में, पैसा कमाने में और ना कमाने में सिर्फ इतना ही फर्क है। खुदा और जुदा में जितना फर्क है, इतना ही फर्क ट्रेडिंग सीखने में है। अगर आपको उर्दू का लफ्ज नहीं पता है, अगर आपको उर्दू नहीं आता है, अगर आपको पता नहीं कि सूरा फतिहा क्या होता है, कुरान क्या होता है, शुक्राना क्या होता है, फजर क्या होता है, ईसा क्या होता है, तो फिर आपके लिए, आपको नहीं पता कि व्हाट इज कुरान, व्हाट इज उर्दू, व्हाट इज दिस ऑल लैंग्वेज, ऑल द थिंग्स। तो एक होता है वहम और एक होता है अहम। वहमी और अहमी दोनों होना खा- घातक है। ना वहम होना चाहिए, ना अहम होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ जी, अरबी के मुझे पता है भाई साहब। ठीक है। नाउ, तो अब हम बात करते हैं, टारगेट को हम इग्नोर करेंगे। टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं टारगेट मिलेगा तो कुछ नहीं जाने वाला है। एक लाइन चेंज करने का क्या इफेक्ट हो सकता है, वी विल टॉक अबाउट एंट्री एंड स्टॉप लॉस। और दूसरा, आज हम आपसे बात करेंगे 25x फॉर्मूला। और तीसरा, बहुत सारे लोग का बहुत सारा क्वेश्चन की वजह से जोन नहीं मिलता है। जोन तो मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, लेकिन अगले क्लास में, इस क्लास में अगले अगले ट्यूसडे तक सबको जोन भर भर के मिलेगा। जब मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा, पीवीटी और गैप। ये 2 टॉपिक जिस दिन हो गया, जोन भर भर के मिलना शुरू। ठीक है। नाउ, तो 25x फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि आप ये मत सोचिए कि आप कहां पे ट्रेड मार्क कर रहे हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको जोन मिले, उस टाइम फ्रेम को 25 से गुना कर दीजिए। जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको जोन मिले, एक सिंपल थ्योरी ये बताता है कि बाप और बेटे की उम्र में नॉर्मली 25 ईयर्स का डिफरेंस होता है। मतलब हमारे पापा जब 12 साल के तब बाप नहीं बने, मेरे पापा जब 25 के ऊपर थे तभी बाप बने। तो बाप और बेटे की उम्र नॉर्मली 25 साल का फर्क, 25x फॉर्मूला। जब बेटे का जन्म होता है, तो बाप लगभग 25 गुना बड़े उम्र का होता है। दैट इज नोन एज 25x फॉर्मूला। और ये 25x फॉर्मूला की बात करते हैं, 25x फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं अगर एक वीकली ट्रेडर, और ये मैथमेटिकल, आप जब भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड में कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज द मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे। हमेशा मैथमेटिक्स और मैकेनिज्म की बात कीजिए। वीकली ट्रेडर जो होता है हमारा, 5 डेज, 5 डेज इन अ वीक।
होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो एक दिन का जो मतलब होता है, डेली जो ट्रेडर होता है, डेली जो ट्रेडर होता है, डेली जो ट्रेडर होता है, ये डेली ट्रेडर आपका होता है वन डे। वन डे मतलब वन डे का जो लाइव मार्केट का, जो इंडियन मार्केट का काउंटिंग है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं, ठीक है। 9, 15 टू 3:30। तो 9:15 to 3:30 टोटल टाइम फ्रेम है 375 मिनट, करेक्ट। तो जब भी डेली का जोन ढूंढते हैं, तो जोन ढूंढते हैं 375 डिवाइडेड बाय 25। तो जो भी जोन हम 15 मिनट में ढूंढते हैं, बाय डिफॉल्ट वो हमारा डेली ट्रेड हो गया, ठीक है। 15 मिनट और 10 मिनट पे जो भी जोन ढूंढेंगे, इसका मतलब आप नहीं समझ पाए डेली ट्रेड का। डेली ट्रेड का सबसे बड़ा मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं, किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो अगर हम आज 12:30 के पहले एंट्री किए, तो हमें टारगेट आज ही मिलना चाहिए। हम डेली ट्रेडर है ना, तो डेली ट्रेडर मतलब हमें हमें उस दिन में टारगेट मिलना चाहिए, हमें कल का टारगेट नहीं मिलना चाहिए। तो जब भी आप जोन मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक ट्रेड हमारा चला, और ट्रेड ट्रेड की जब हम बात करते हैं, अभी हमारा एक ट्रेड चला, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और अभी एक ट्रेड चला, ट्रेड तो बहुत सारा चला, हमारा ट्रेड चला अभी आईसीआईसीआई बैंक। ये 15 मिनट और 10 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पे जोन था। पहले मैं समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अगर 15 मिनट तो दोनों टाइम फ्रेम पे जोन था, तो इस जोन का जो टारगेट है, इस जोन का जो टारगेट है, पहले इसी जोन से समझाता हूं मैं। इस जोन का जो टारगेट है, ये जोन का टारगेट एंट्री कहां से लगाते हैं, एंट्री एंट्री लोएस्ट लो इन द पैटर्न। तो ये इस पैटर्न का लोएस्ट लो ये नहीं है, इस पैटर्न का सबसे फील्ड अनफिल्ड फील्ड का सबसे लोएस्ट पार्ट ये है। और थोड़ा सा आप देखिए, मैं बाय डिफॉल्ट एक बफर लगाता हूं। एक और आपको मैं बात बताता हूं कि बहुत सारे लास्ट बार जब आप ट्रेड करेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपको होगा कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं ना, उस ट्रेड में मुझे कुछ समस्या आती है। क्या समस्या आती है, क्या समस्या आती है? तो मुझे समस्या ये आती है ना कि हमें ट्रेड मेरे चार्ट पे बफर लगाना ही नहीं आता मुझे। मैंने कहा बफर नाम का कोई सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के टॉपिक में नहीं है, डिमांड और सप्लाई पे कोई बुक यूनिवर्सिटी के टॉपिक में नहीं है, मंडी में सब्जी कैसे बेचना है किसी यूनिवर्सिटी के टॉपिक में नहीं है। मंडी में सब्जी कैसे बेचना है, कितना भी एमबीए की डिग्री आप कर लीजिए, जब तक आप मंडी में जाके पसीना नहीं चुआएंगे अपने दिमाग से, तब तक आप मंडी के में सब्जी कैसे बिकता है, कैसे उस मंडी में अनाज बिकता है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये अगर ये हमारा टाइम फ्रेम था 10 मिनट और 15 मिनट, इसका मतलब पहला पहला मैं दो चीजें दिखाता हूं, पहला में दो चीजें। तो ये हमारा नीचे हमारा हुआ स्टॉप लॉस, मींस स्टॉप लॉस को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस इज नोन एज डिजिटल लाइन। क्या है? डिजिटल लाइन। डिजिटल मींस जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दैट लाइन इज नोन एज डिजिटल लाइन। डिस्ट्रॉय कर दो लेकिन बिजनेस चेंज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिजनेस वही रहेगा। मींस एग्जिट विद स्मॉल लॉस, ये हमारा पहला। अब ये हमारा दूसरा वो एंट्री, एंट्री हम यहां से नहीं लेंगे, एंट्री हम लेंगे क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी यहां तक आ चुका है, तो जहां से इसके बोरिंग कैंडल का व्हाइट एरिया शुरू है, हम वहां से एंट्री प्लान करेंगे। तो दिस इज योर एंट्री लाइन, प्री डिफाइंड एंट्री। नहीं आएगा नहीं लेंगे। लेकिन अब जो टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं, वो उस पर फोकस कीजिएगा। हम गए और हमने मार्क किया फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स। मेजरमेंट करोगे ना भाई, अभी तो तुम सीधे निफ्टी का कॉल लेके बैठ जाते थे। और ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसे आप ऊपर करेंगे, तो 1:5, देखिए रिस्क 5 दिख गया। मतलब ₹1.20 के लॉस के साथ हमें ₹6 का टारगेट लेना था। बहुत सारे लोग का एक और समस्या समस्या ये है कि 1:5 देने के बाद ही बहुत भागता है। मैंने कहा रे भाई, ट्रेन चली,
मुंबई से आना है दिल्ली राजधानी को, एंड यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू सूरत, तो क्या करोगे? नहीं, ट्रेन तो जा ही रही है ना, वापस दिल्ली तक आओगे, फिर वापस मुंबई तक जाओगे, फिर वापस दिल्ली तक आओगे? नहीं, जहां पहले आपने सोच लिया वहां पे उतर जाइए। जहां पहले आपने 1:50 दिया होगा रियलिटी ने, आते हैं निखिल, उस पर बात करते हैं। जहां पहले आपने सोच लिया वहां उतर जाइए, क्योंकि आपको दिल्ली जाना नहीं है। ये 1:100 गया, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? हमें दिमाग नहीं लगाना, हमारा काम है 1:5 लेके पहले निकलना। अभी तक तो ये कहते थे निफ्टी ऊपर चला गया, क्या किया तुमने? निफ्टी अभी भी नीचे नहीं जाएगा। निफ्टी सोच रहे हो कि 2000 का हो जाएगा, नहीं होगा। निफ्टी ऊपर जाएगा तब भी तुम नहीं कमा पाओगे, और निफ्टी नीचे जाएगा तब भी नहीं कमा पाओगे। सिर्फ बैठ के देखोगे टुकुर टुकुर। ओ गाना क्या था? टुकुर टुकुर देख, ऐसा कुछ गाना आया था ना, उस तरह का गाना गाओगे। ठीक है। सो इसको अपना फिक्स रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब आपको करेक्ट मार्किंग सीखना पड़ेगा। तो ये हमने एंट्री लिया, और एंट्री कितने बजे लिया? एंट्री हमने लिया 11:35। कितने बजे? 11:25। तो 11:25 जब हमने एंट्री लिया, तो ये हमें टारगेट दिया 13:55, मतलब 2 बजे के, सॉरी, 2 बजे के पहले, 1:55 में हमें एंट्री दिया। करेक्ट? करेक्ट है ना? दिया ना? सो टारगेट दिया। तो यहाँ पे जो हमारा प्री डिफाइंड टारगेट था 11:20 का, वो हमें कब दिया? वो हमें दिया 1:55 पे, सेम डे, क्योंकि ये डेली ट्रेड था। तो डेली ट्रेड का पहला प्रॉपर्टीज कि हमें सेम डे टारगेट मिलना चाहिए। आगे, अब इसमें एक समस्या कि हम कैसे करें। पहले पहले मैं सबको समझाता हूँ, क्वांटिटी डिसाइड करना बाद में सिखाऊंगा, सब कुछ मैं। ये पहला, तो पहला आपका ये प्रॉब्लम है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया, कर लिया। आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। आगे नहीं सोचना है कि हम ट्रेड में क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड में क्या कर रहे हैं। मैं आज आपको आठवां आश्चर्य दिखाऊंगा, दिखाता हूं। गिव मी 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स। तो डेली ट्रेड का मतलब एंट्री और टारगेट दिया, लेकिन आप कहते नहीं जी, मैं सोचता हूं ना कि स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं यहाँ पे। वेरी गुड। तो जहां पे आपको 1:20 के लॉस के साथ 6 रुपए का टारगेट मिल रहा था, जैसे ही थोड़ा सा भी लाइन आपने चेंज किया, तो रिस्क और रिवॉर्ड घट के 1:2 रह गया, क्योंकि 2 रुपीज 80 पैसे के रिस्क के साथ अब 6 रुपए का टारगेट। अब अगर इसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट लेना है, तो आपको फिर इस लाइन को भी, इसको भी ऊपर करना पड़ेगा 1:5, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। ट्रेडिंग का पहला रूल्स, ओ, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, बार बार नहीं सोचा जाता। एक बार एंटर कर लिए तो कर लिए, एक बार डायलॉग डायलॉग याद रखो। तो अगर ये ट्रेड था, तो एक बार हमने दिमाग लगा दिया तो लगा दिया, बार बार ऐसे एक एक पॉइंट देखिए। हम लोग कर क्या रहे हैं समझिए, हम लोग अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी पे जा रहे हैं। आज तक सब हमें अप्रोक्सीमेट लगता है, अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी पे जा रहे हैं हम। हमें लगता है, असल लंदन कितना कितना घंटा लगता है? लगेगा 8-9 घंटा। पायलट को पता है कितना घंटा कितना मिनट लगता है। अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट में अंतर होता है। आपको एक्यूरेसी में जाना है, दुनिया की हर स्ट्रेटजी आपको अप्रोक्सीमेटली ट्रेडिंग सिखाती है। डिमांड एंड सप्लाई इज ओनली वन स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड जो आपको एक्यूरेट जर्नी सिखाता है। और हम बात करते हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तुम ही लखनऊ के नवाब हो, ऐसा नहीं होता? कैसा होता बताओ जरा मुझे।
ट्रेडिंग में वही होता है जो प्रोफेशनल चाहते हैं, ट्रेडिंग में वो कभी नहीं होगा जो हम, आप या हमारे चचा चाहेंगे। हमारे चचा पप्पा ना भी ट्रेड करें तब भी ट्रेड चलेगा, लेकिन प्रोफेशनल्स नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग का हमारे पास मैसेज आता है कि रवि भाई, कि हम ट्रेड करें या ना करें। मैंने कहा क्यों, इलेक्शन चल रहा है। मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर सरकार बने ना बने, मोदी जी दोबारा आ जाएं, 5 बार आ जाएं, मोदी जी रहे ना रहे, सबका उम्र लिमिटेड है। अटल जी थे तब भी मार्केट था, नहीं थे तब भी मार्केट है। एपीजे अब्दुल कलाम थे तब भी मार्केट है, नहीं है तब भी मार्केट है। माँ बाप के मरने के बाद बच्चा नहीं मरता है। वो है तब भी हम एग्जिस्ट करते हैं, नहीं है तब भी हम एग्जिस्ट करेंगे। हमारी अपनी उम्र, उनकी अपनी उम्र। समझो चीजों को। आप जो है ना आप जो है ना आप अभी भी मार्केट को उस तरह से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है। मार्केट को उस तरह से ड्राइव कीजिए जो कि मार्केट का एक्चुअल रूल्स है। चलिए मैं एक और चार्ट दिखाता हूं, एक और चार्ट दिखाता हूं। एक हमारे पास था चार्ट 5 मिनट पे। कौन सा? 5 मिनट पे। 5 मिनट पे अगर हम चार्ट मार्क करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन अभी चल रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट पे चार्ट चलते हैं तो हम बात करते हैं कि मैं एक आवरली ट्रेडर हूं, और इंडिया में आवरली ट्रेडर का लाइफ 60 मिनट्स का नहीं होता है, 75 मिनट का होता है। हर हाल में इस ट्रेड को 75 मिनट के अंदर ट्रेड करना है, लेना। टारगेट अगर टारगेट दिया, स्टॉप लॉस दे, दो चीज में एक चीज करो 75 मिनट के अंदर। डेली ट्रेडर हो, एक दिन के अंदर, तो टारगेट दो तो स्टॉप लॉस दो, हम दोनों में स्वीकार है हमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, 75 मिनट डिवाइडेड बाय 25। तो हम तो साफ बोलते हैं कि 3 मिनट और 5 मिनट पे जो मार्क। इसमें मैं आपको इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस का मजा दिखाता हूँ। ये चार्ट था एक ओवरऑल रियलिटी। हम मैं सिर्फ चार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये फील्ड अनफील्ड फील्ड 1 2 का 4 सब कुछ इसमें है, आप जज कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और ये हमारा हो गया एंट्री, क्योंकि एंट्री बिल्कुल इसके बॉडी से लेंगे। एंट्री आप देख रहे हैं कि हम पैसों में एंट्री ले रहे हैं। प्राइस आया और बिल्कुल टच किया, ठीक है, टच किया। अब हम ऐसा चाहते हैं, ये अभी भी आज भी जनाब ऊपर ही है, ठीक है। हम ऐसा चाहते हैं, ये कब टच किया? ये टच किया 10:45 में, 23 में, मीन्स आज सुबह 10:45 में ये टच किया। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लंद फंद देवानंद, हजार तरीके की बातें करते हैं। ये कैंडल बना 2:35 में, कोई मॉर्निंग स्टार नहीं होता, 2 बजे कोई मार्केट नहीं खुलता। जोन कब बना? 22 मई को। जोन कब चला? 23 मई को। दिख रहा है सबको? अरे मुझे नहीं दिख, मैं मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने मेहनत नहीं किया। और वाइट एरिया भी इसमें है, सब दिखाता हूँ, रुको, सबर करो, धैर्य रखो। धीरज धर्म मित्र और नारी विपत काल में परखे चारी, सब दिखाता हूँ। जो आपको नहीं दिखता है वही मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं व्हाइट एरिया नहीं है, ठीक है, आते हैं। चलने तो सारा टॉपिक क्लियर करेंगे, सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। हम कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर नहीं हैं। हम बिल्कुल कैंची निकाल कर ऑपरेशन फिनिश करके आपको बोलेंगे कि अब मरीज को ले जाइए, ठीक है। तो अगर इस ट्रेड में सही मार्किंग किया, क्योंकि इसके बॉडी से मार्किंग करना है। आवरली ट्रेड क्योंकि हमने आज आपको बताया आवरली ट्रेड की मार्किंग 3 मिनट और 5 मिनट पे होती है। ये आज का ट्रेड है, ये मैं कोई पहले का ट्रेड नहीं, दिस इज टुडे। याद है ना? अरे आज है ना, टाइप कर दो थोड़ा। आज है ना? यस, दिस इज टुडे। और ये आज का ट्रेड है, आपको क्यों नहीं मिला? और अगर ये आज का ट्रेड है तो इस ट्रेड में हमें कितना मिल सकता था, जस्ट इमेजिन। और हम बफर वफर सब लेके बैठते हैं। अगर इस ट्रेड की आज की बात की जाए कि अभी तक जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर हम सिर्फ वहीं तक की बात करें, तो ये ट्रेड कितना दिया हुआ है? ये ट्रेड कितना दिया? तो ये ट्रेड हमें दिया है 1:59। हम 59 की बात नहीं करते हैं, हमें 1:, सॉरी,
1:90, 1:90। मतलब अगर मेरे पास कैपिटल 10,000 रुपए का, आप लोग को जितना भी हमें गाली देना होगा, यू आर फ्री। 10,000 का प्रोसेस के बाद, उसके पहले हम किसी का गाली नहीं सुनते, ठीक है। 10,000 का 50 रुपीज का लॉस, ठीक है। अब पूरा अगर टारगेट आप लेते हैं तो 50 × 90, तो लगभग 4500 का प्रॉफिट। तो तुमने लगाया नहीं, इसलिए तुम्हें, तुम्हारी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो गया। जब ट्रेड करोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेना था 1:5, 1:5। 1:5 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए। 1:90 हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1:5। हमें 1:90 नहीं चाहिए, हम खुश हैं 1:5 में। 1:5 किसी भी ट्रेड में एंट्री आया, टारगेट दिया, आप निकल जाइए। अब ये कहां जाता है, कहां नहीं जाता है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट का प्रॉब्लम है। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे भी जोन चलता है। अगर आप कहेंगे कि 1:5 मैंने लगाया, तो ये अगर अगर आप लाइन चेंज कर देंगे कि मैं स्टॉप लॉस यहां लगाता हूं, व्हाट इज द मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल वे। आते हैं भैया, अभी आप अर्ली ट्रेड तुम्हें पढ़ाया नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, तुम लोग ज्यादा समझदार हो, ठीक है। ठीक है, एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, आज का एक चार्ट। PETRONET, पेट्रोनेट, पेट्रोनेट एलएनजी। सिर्फ 3 मिनट्स पे आज का चार्ट। पेट्रोनेट एलएनजी का एक चार्ट है, सिर्फ 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कोई बात ऐसे नहीं करता हूँ। एक मिनट। ये, क्या ये हमारा ट्रेड था? पेट्रोनेट, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। सप्लाई जोन की जब हम बात करते हैं किसी भी चार्ट पे, आज मैं छोटे चार्ट पे चलने के मूड में हूँ। हालांकि मैं आवरली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड करता हूँ। मैं आपको बता दूं, तो स्विंग करता हूँ या तो एग्रेसिव करता हूँ। मुझे सब तरह का गाड़ी चलाना नहीं आता है। क्या ये जोन था? फील्ड अनफिल्ड फील्ड। अब जब इस जोन की हम बात करते हैं तो मल्टीपल चीजों को पहले वैलिडेट करते हैं। पेट्रोनेट, सबसे पहला ये स्टॉक है पेट्रोनेट। ये हमारा screener.in, और यहां पे हम डालेंगे PETRONET, पेट्रोनेट। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करेंगे तो पेट्रोनेट एलएनजी का इन्वेस्टर पैनल जो हमारा है, आप देखिए FIDI इज मोर देन 25%। कहीं कोई फेस बट इस कंपनी में नहीं है। जोन चलता है, एक इसमें थोड़ा छोटा सा लॉस है, और जब FIDI है तो कंपनी प्रॉफिट में रहेगा ही रहेगा। एक छोटा सा इस कंपनी में ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो पेट्रोनेट का हमारा चार्ट था, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड का जब चार्ट था, तो ये हमारा मार्किंग समझिए, जितना जितना प्रिसाइज आप मार्किंग करेंगे। अगर आप कहें मैं ऐसे मार्क करता हूं, क्यों ऐसे मार्क करना? ये ऊपर का लाइन हमारा होगा स्टॉप लॉस, और बफर लगाना सिखाता हूं। और एंट्री हम यहां नहीं लगाएंगे, एंट्री या तो इसके बॉडी के ऊपर या तो इसके बॉडी के नीचे। दिस विल बी आवर एंट्री लाइन इन सप्लाई जोन। कितने मिनट का चार्ट है? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का चार्ट। बफर थोड़ा लगाएंगे। अगर पीछे, एक ध्यान में रहे, अगर पीछे लेगिन कैंडल का विक अगर बड़ा है, तो बफर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1,000 करोड़ की बात बता रहा हूं, नोट इट डाउन, ठीक है। तो अगर ये मेरा चार्ट है, तो आप कहेंगे कि नहीं लेंगे। अब मैं इसमें सिर्फ 3 रूल्स को लगाता हूं। मुझे सिर्फ 3 रूल्स लगाना है। पहला रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। रूल लगाने के पहले, अगर कोई 5 मिनट पे अगर ट्रेड बन रहा है, तो इस ट्रेड को हम बोल रहे हैं आवरली ट्रेड है। और ये सब आज ही चला है, ये सब ट्रेड आज ही चला है। देखिए देखिए, जब अभी सेशन में शुरू कर रहा था ना, तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे ना, मुझे जोन नहीं मिलता है। तो ये जोन मुझे दहेज में नहीं मिले,
ये जो आज ही बने मार्केट में, जो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ आज वाला, ये सब आज ही बने और आज ही चले। ये मैं दहेज में लेके नहीं आया था कि हमें को दहेज में मिला जोन भर भर के। हम अगर मैं मान लो मुझे कोई अभी शादी होती है और कोई कहता कि जी दामाद जी क्या लेंगे, तो मैं कहता हूँ दो चार अच्छे जोन दे दो। जोन में पैसा लगा के कमाया जा सकता है, दहेज दोगे खत्म हो जाएगा। मैं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता। आपको क्यों नहीं मिला पेट्रोनेट? आपको क्यों नहीं मिला? चाहे छोटा बड़ा स्टॉक छोड़िए, आपको क्यों नहीं मिला? और मैं आज के मार्केट के आज के चार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं कोई 10 साल पहले की चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? असफलता ये सिद्ध करती है कि या तो बहुत जल्दबाजी में है, या तो सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मिला और लूटा भी। तुम जल्दी लूट लिए। नाम नोट डाउन करो उसका, और उससे हफ्ता वसूली करना है। ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा। मैंने एक लाइन बोला था ना, लाइव स्टॉक सिलेक्शन तो हो गया ना एक बार भाई। बार बार स्टॉक सिलेक्शन करने की क्या जरूरत है? मैं एक लाइन बोला था आपको अभी क्लास शुरू होने से पहले, कि आप कहते हैं कि मुझे मार्केट में कुछ नहीं दिखता है, मुझे मार्केट समझ में नहीं आता है। क्यों मार्केट समझ में आएगा? मार्केट का अपना टसन है। मार्केट क्यों समझ में आएगा आपको? आपने मार्केट को कितना टाइम दिया? पैसा आपके पास $2-4 ट्रिलियन है नहीं। समय आपने दिया नहीं। रूल्स आपका बुलेट प्रूफ है नहीं। तो क्यों मार्केट आपकी बातों को मानेगी? क्यों मार्केट बातों को मानेगी? हम्म। ठीक है। लाइव स्टॉक्स ऐसे ही फाइंड होता है। जो एक बार स्टॉक फाइंड सिखा दिया ना आपको 2 डेज में, स्टॉक फाइंड करने का तरीका नहीं बदलता है। स्टॉक वैसे ही फाइंड होता है। अभी तो बहुत तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, अभी यू आर इन लॉस्ट मोड। तो ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड। और इस फील्ड अनफिल्ड फील्ड में जब भी ट्रेड ढूंढो, सिर्फ 3 चीज ढूंढो। हमने सब देख लिया बाकी। पहला चीज ढूंढो 1 2 का 4। दूसरा चीज ढूंढो TR वर्सेस ATR। और तीसरा चीज ढूंढो आप, कि हमें देखना है व्हाइट एरिया। व्हाइट एरिया आवरली ट्रेड में इग्नोर भी किया जा सकता है। और एक और चीज टारगेट के लिए हमें देखना होता है, पॉइंट नंबर 4, अभी आज कवर करेंगे। उसका नाम है XRPT, एग्जैक्ट रिवॉर्ड। देखता हूं कितना टॉपिक कवर हो पाता है, क्योंकि टॉपिक ऐसे आज एक आगे का था, लेकिन मैं इसको आज लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहां तक क्यों आता है। तो अगर ये ट्रेड हमारा है, तो ये हमने लगाया यहाँ पे। सबसे पहले हम लगाए फील्ड अनफिल्ड फील्ड। पहला पहला अप्रोच विजुअल अप्रोच। टेक्निकल से पहले विजुअल अप्रोच काम करता है। तो पहला अप्रोच विजुअल अप्रोच, दूसरा अप्रोच टेक्निकल अप्रोच। पहला अप्रोच विजुअल अप्रोच, दूसरा अप्रोच टेक्निकल अप्रोच। तो विजुअल अप्रोच क्या बोलता है कि हाँ, ये जोन लग रहा है, जोन लग रहा है, तो हम लगाते हैं 1 2 का 4। ये था 1, ये था 1, ये था हमारा 2। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सबसे, कि सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रवि आर कुमार का एक ऐप का लिंक जा रहा होगा बार बार क्लास में, रवि आर कुमार ऐप डालिएगा, क्योंकि मेरे नाम पे लोग फेक ऐप भी बना रखे हैं। तो सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से आपका क्लास का लिंक, क्योंकि ऐप पे मैं अपना ट्रेड डालता हूँ, और फिर जब सब लोग कर लेंगे तो मैं आपका बैच बना के मैं आप लोगों को वहां पे मैं ट्रेड दिया करूंगा। जो ट्रेड मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, कोई ट्रेड आने वाला होगा तुरंत आपको मैसेज चला जाएगा, "अरे देख लो रे, लूट लो रे।" तो ऐप, क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि ऐप में से आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे। ऐप के मैं इतना उसको प्रोटेक्टर बना रहा हूँ। सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम चाहते हैं कि अगले बुधवार तक आप लोग, उसमें हम ट्रेड आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फिर हम आपका क्लास का बैच बना देंगे, और बैच बना के फिर आपका ट्रेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ट्रेड सिर्फ लाइव बच्चों के साथ, जब आपका क्लास खत्म हो फिर हम आपके साथ ट्रेड डिस्कस नहीं करेंगे।
तो हम ट्रेड डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें हम आपके साथ ट्रेड डिस्कस कर सकें। और ट्रेड डिस्कस करने में ये समस्या आती है क्योंकि कभी कभी मैं पर्सनल मोबाइल से भी डाल देता हूँ, कभी मैं किसी के, तो लोग नंबर नोट डाउन करते हैं। ऐप में किसी का नंबर किसी को नहीं दिखेगा। द बेस्ट पार्ट, आपका नंबर सबका प्रोटेक्टेड रहेगा। लेडीज भी खुल के जोन डाल पाएगी, आप भी खुल के जोन डाल पाएंगे, और हम भी खुल के उस पर डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है। ऐप में कॉइन वाला क्या है वो बताएंगे। ऐप में जितना आप ऐप यूज करेंगे उतना आपको कॉइन मिलेगा। उस कॉइन, 1 लाख कॉइन अगर आप लेते हैं तो आपका मास्टर क्लास दोबारा फ्री, फिर से फ्री में। एक लाइक करने में, एक मैसेज पढ़ने में आपको 20 कॉइन मिलते हैं। तो अगर आपने एक दिन में 100 मैसेज को लाइक किया तो लगभग 500 कॉइन वैसे मिलेंगे। फॉरवर्ड किया तो बहुत सारे उसमें सिस्टम बना रखे हैं, वो हम बताएंगे। कुबेरा कॉइन हमने बनाया है। ठीक है। तो जो ज्यादा एक्टिव रहेगा उसको हम ज्यादा उसमें, एक जोन, अगर आप एक जोन ढूंढ के डालते हैं तो उसमें आपको देते हैं 100 कॉइन्स। अगर आप 10 जोन डालते हैं तो आपको मिल जाएंगे 1000 कॉइन्स। 1 लाख कॉइन जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको हम दोबारा मास्टर क्लास फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर देंगे विदाउट इवन ए सिंगल रुपीज। ठीक है। तो ये हमारा 1 2 का 4, तो 1 2 और ये 4। क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कुछ कुछ मिसिंग चल रहा है। मैं उसमें आज भी 10 12 ट्रेड डाला हूँ, और आप लोग को जिनका जिनका नहीं जा रहा है उनको मैप में करवा रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैपिंग के बाद हो जाएगा। मैं बेंगलोर अपने भी एक काम से हूँ, कल मैं आप इस काम से कल मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो ये 1 2 का 4 हो गया पहला, विदाउट एनी क्वेश्चन, लिव इट। ये 1 2 का 4, टी आर और वाइट एरिया हर दिन पढ़ना है, हर दिन। दूसरा, टी आर अप्लाई कीजिए, मूव ओवर एयर, यहाँ पे अप्लाई कीजिए एटीआर और टीआर। एटीआर और टीआर, डीएटीआर की जरूरत नहीं है। एटीआर और टीआर, टीआर और एटीआर, ये हमारा फील्ड कैंडल का, ये फील्ड कैंडल है। जितना बड़ा कैंडल होगा उतना बड़ा टारगेट देगा। फील्ड कैंडल, देखिए इसका एटीआर 0.86 है, इसका एटीआर 0.86 है। मैं हमेशा इस बात पे एक नहीं, दो नहीं, 100 बार से ज्यादा फोकस करता हूं कि हमेशा फील्ड कैंडल का एटीआर, लेग इन और लेग आउट का एटीआर ज्यादा होना चाहिए और बोरिंग का एटीआर कम होना चाहिए। बिना किसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। तो फील्ड कैंडल का एटीआर 0.86 टीआर थे, मतलब सही है, टारगेट देगा। और ये इस कैंडल का एटीआर 0.71, टीआर 1.20, और इसका एटीआर 0.69, टीआर 0, सही है। तो इसका मतलब अब यहां से हमने व्हाइट एरिया, व्हाइट एरिया का मतलब ये होता है कुछ, अगर आवरली ट्रेड में व्हाइट एरिया नहीं भी मिले, यू कैन कंसिडर, लेकिन और किसी ट्रेड में नहीं इसके सामने जब तक प्राइस ना आ जाए तब तक इसके बॉडी के सामने कोई बॉडी नहीं आना चाहिए, चाहे इसका छोटा सा ही पार्ट क्यों ना बचा रहे। इसके सामने जब तक प्राइस ना आ जाए, क्योंकि अब तब तक इसके बॉडी के सामने किसी का बॉडी ना आए, दैट इज नोन एज व्हाइट एरिया। ये कहलाता है हमारा व्हाइट एरिया। अब देखिए आया, टच करके नीचे गया, तो ये हमारा व्हाइट। इसके बाद एक चीज और करते हैं, एमटीएफ करते हैं। अब हम एक और टॉपिक इसमें कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है XRPT। इस टॉपिक का नाम है XRPT। XRPT का फुल फॉर्म जो होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। मतलब हमने 1:5 तो ले लिया, हमें टारगेट 3 स्टेप में लेना है। पहला 1:5, दूसरा लेना है 1:10 या 1:XRPT, ये भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा मैं। और तीसरा लेना है हमें 1:ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है 1:100, 1:200, 1:500, कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अभी आप पहले वाले पे फोकस कीजिए, और जब धीरे धीरे जोन मार्क करना आ जाए तो आप दूसरे वाले पे फोकस कीजिएगा, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, हमने उल्टा कुछ नहीं बोला भाई। 1:5, 1:10 और 1:10। तो 1:XRPT का मतलब क्या होता है? XRPT का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ट्रेड, ये हमारा ट्रेड, और इस ट्रेड में ये हमने लिया शॉर्ट पोजीशन, गौर से देखिएगा। ये हमने लिया एंट्री, और ये हमने लिया
स्टॉप लॉस। और ये हमें टारगेट मिला 1:5, 1:5। लेकिन इसका जो लेग आउट है, इसका बॉडी यहां तक आ रहा है। कहां तक? 309 तक। तो ये 1:5 तो हम बुक करके निकल जाएंगे। अगर हम दो ऑर्डर लगाते हैं, अगर हम दो ऑर्डर लगाते हैं, तो दूसरा ऑर्डर जैसे, ना स्टॉप लॉस छेड़ेंगे, ना ही हम एंट्री छेड़ेंगे। सिर्फ एक और ऑर्डर लगाए जिसमें ये उम्मीद है कि हमें 1:6.56 का टारगेट मिल सकता है। तो ये मार्केट में ये प्रॉब्लम्स है। देखिए, ये पहला ट्रेड आया और टच करते ही ये टारगेट दिया। और टारगेट कहां तक दिया? अगर अगर हम आज, सिर्फ आज दिन दिन की बात करें, तो ये ट्रेड हमारा आज आज ही टारगेट यहां तक दिया। हम पूरे टारगेट की बात नहीं करेंगे, हम थोड़े की बात करेंगे। ये आज ही आज हमारा टारगेट दिया 1:22। मतलब अगर हम 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते, तो बड़े शौक से हम, अगर 1:20 की बात करते तो 1,000 रुपया, 1:10 की बात करते तो 500 रुपया, लगभग 5%, 10% हम एक सिंगल ट्रेड में निकाल सकते हैं। ट्रेड हर मिनट आता है, हर सेकंड में ट्रेड बनता है, हर सेकंड में। तो XRPT हमें बताता है कि कितना टारगेट लेना है। मान लीजिए मैं एक चार्ट का एग्जांपल देता हूं। 1 मिनट का चार्ट। रिलायंस का एक चार्ट था हमारा, सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट का। तो 1 मिनट का चार्ट जब हम ट्रेड करते हैं, तो 1 मिनट का चार्ट, जब हम 1 मिनट के चार्ट की बात करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेड। तो क्या आपका क्वेश्चन, रवि भाई, क्या 1 मिनट का चार्ट में हम ये इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन और XRPT 25x नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हैं। 1 मिनट का चार्ट जो है आपका, ये फॉर्मूला वन रेस है। फॉर्मूला वन रेस है। आप अभी फॉर्मूला वन रेस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको जो डिसीजन लेना पड़ता है, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में सोचना पड़ता है। सेकंड में सोचना है, मिनट आपके पास नहीं है। और इस ट्रेड का लाइफ ही होता है 15 मिनट। मतलब हर हाल में मिनिमम 1:5 हमें 15 मिनट में देख वो चार्ट जाएगा, तभी वो ट्रेड सही है। अगर 16वां मिनट वो ट्रेड लगा दिया, तो वो हमारा, फिर वो दूसरा टाइम फ्रेम का ट्रेड था। मतलब ट्रेड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ट्रेड एंट्री देने के बाद हर हाल में 15 मिनट के अंदर हमें 1:5 का टारगेट दे। और इस ट्रेड को मार्क करते हैं हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं। हमारे इकोनॉमी की सबसे बड़ी कंपनी, और इस कंपनी का नाम है रिलायंस। इस कंपनी का नाम है रिलायंस। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट याद नहीं रहता है, सबसे बड़ा समस्या ये है। और एक जोन है रिलायंस में 1 मिनट पे, जो चला है। जो चला है पहले उसकी बातें करेंगे, जो आने वाला है उसके बाद थोड़ी देर बात करेंगे। तो आज हम तीन टॉपिक साथ साथ पढ़ रहे हैं। आज हम तीन टॉपिक्स एक एक साथ पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं XRPT, दूसरा पढ़ रहे हैं 25x, और तीसरा पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन। तो तीन टॉपिक आज हम एक ही साथ लेके चल रहे हैं। कहाँ गया भाई? 1 मिनट का चार्ट ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब पूरा दिमाग जो है ना, इतना माइन्यूट लेवल पे काम कराना पड़ता है ना दिमाग को। जोन तो ऐसे ढूंढ रहे से कोई साइंटिस्ट हो। हड़प्पा संस्कृति की खोज हम करने निकले इतिहासकार। ये हमारा ट्रेड था। ठीक है, ये हमारा ट्रेड था। और इस ट्रेड में ये दोनों लेग आउट कहलाएगा। पहले 3 लॉट लेग आउट, थोड़ा मार्केट का रूल्स चेंज हुआ है। तो XRPT हम यहां तक भी ले सकते हैं, लेकिन XRPT लेने का पहला नियम, XRPT लेने का पहला नियम, कि अगर ये हमारा ट्रेड है, तो इस ट्रेड में अगर हम एंट्री लिए, फॉर एग्जांपल, ये हमारा, थोड़ा बड़ा करेंगे चार्ट को तो समझ में आएगा। और ये हमारा चार्ट, तो जो हमारा लॉन्ग पोजीशन है, दिस इज आवर एंट्री, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। दिस इज आवर एंट्री, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। और
अगर हम इसमें टारगेट लिए 1:5, 1:5, तो 1:5 अगर हम टारगेट लिए, तो 1:5 का टारगेट कितने कितने कैंडल में दिया, मतलब प्राइस आया, पहले कैंडल में टारगेट दे दिया। लेकिन अगर हम कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा हम ज्यादा लाइन दूर तक खींचेंगे, अगर हम इसी लाइन को यहां तक लाएंगे, तो इसमें दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट कि यहां पे देखिए क्वांटिटी 200 है, तो जब क्वांटिटी, एक बार एक गौर की बात है, क्वांटिटी आपका 200 है, तो आपको टारगेट 1:5, 25 पैसे का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस 25 पैसे दिख रहा है, 25 पैसे का स्टॉप लॉस के लिए हम ₹1.25 का टारगेट लगा दें, करेक्ट। लेकिन अगर जैसे ही हम इस लाइन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हमने कह दिया जी नहीं यहां हम लाएंगे, तो जो आपका 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था, वह 1:1.56 का रह गया, 1:1 का रह गया है। और सिर्फ क्वांटिटी का चेंज होता है, लाइन चेंज करने से पहले आपको क्वांटिटी चेंज करना मैंडेटरी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। लाइन चेंज करने से पहले क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग गलती क्या करते हैं ट्रेडिंग में, कि अगर हम स्टॉप करते हैं तो हम हमेशा करते हैं एवरेज। मतलब हमारे पास अगर 100 क्वांटिटी है, मार्केट, हम लॉस में जा रहे हैं तो 100 और लगा लिए, लॉस में जा रहे हैं तो 100 और लगा लिए। आपको लगता है सड़े हुए टमाटर को स्टोर करने से आप बहुत पैसा बना लेंगे? जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मीन्स आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसी ट्रेड को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, वापस वापस उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे था। अगर इस ट्रेड को, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूं, वापस इसी ट्रेड को, जैसे कि तो ये स्टॉप लॉस था, ये डबल क्लिक करेंगे, यहां में 10,000 रुपए का कैपिटल था और रिस्क कितना था, 0.50, मतलब ₹50 का रिस्क। तो ये हमारा 200 क्वांटिटी आएगा। मार्केट का मार्जिन को हम काउंट नहीं करते अपने अपने। अगर यही कैपिटल हमारा 1 लाख का हो जाएगा या 10 लाख का हो जाएगा, तो 10 लाख में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा, ना तो स्टॉप लॉस बढ़ा, ना तो ना स्टॉप लॉस बढ़ा, ना तो टारगेट बढ़ा, ना तो एंट्री बढ़ा, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा। तो किसी भी एक भी लाइन को चेंज करने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लाइन लगाने के पहले सोचा जाता है, या तो स्टॉप लॉस हो जाए या तो टारगेट मिल जाए, बीच में कुछ भी नहीं सोचना है। एक बार आप रॉकेट एक बार छोड़ दिए, अरे यार मैंने गलत जगह छोड़ दिया, तो क्या बीच से तुम चेंज कर सकते हो? बीच में चेंज कर सकते हो क्या? छोटे ट्रेड, जब आप छोटा ट्रेड जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो छोटे ट्रेड में नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप मार्केट से मार्जिन उठाते हैं 1:10, 1:20, 1:50। जब आप छोटे ट्रेड में छोटे ट्रेड में वॉल्यूम ज्यादा होता है और बड़े ट्रेड में वॉल्यूम कम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा ट्रेड है, मान लीजिए हमारा ट्रेड है, और ये हमारा 2 आवर्स का चार्ट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 2 आवर्स का चार्ट, मान लीजिए हम एक चार्ट लेते हैं, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन। तो नीचे स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको, ऊपर टारगेट दिख रहा है। अब समझिए एक चीज, चेंजेस कहाँ होता है यहाँ पे। हमने मान लीजिए एक लिया ₹15 का, क्योंकि जब आप एक वीकली ट्रेड करते हो तो लगभग 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस होता है एक इक्विटी में। तो मान लीजिए एक इक्विटी में आपने लिया ₹20 का स्टॉप लॉस, मान लीजिए एक इक्विटी में ₹20 का स्टॉप लॉस लिया। तो ₹20 का स्टॉप लॉस जो आपने लिया, तो यहाँ पे जो आपका पास 1 लाख रुपए का है, तो आप ले रहे हैं 24 क्वांटिटी। लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस कितना है, ₹20 का। और एक आवरली ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस होता है ये ₹2 का हो जाता है। कितने का हो जाता है आवरली ट्रेड में? ये आपका ₹2 का हो जाता है, लगभग ₹2 का। यहाँ देखिए ₹2 पर, तो क्वांटिटी बढ़ गया। और एग्रेसिव ट्रेड में यही स्टॉप लॉस घट के 20 से 25 पैसे का रह जाता है। तो 20 से 25 पैसे का जब स्टॉप लॉस रह गया, तो क्वांटिटी बढ़ गया, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सारा जो गेम है, नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी।
ज्यादा पका दिया ना। क्वांटिटी तो आ जाएगा, ब्रोकर तो मार्जिन देने के लिए बैठा हुआ है जी। आपका लिंक कल सपोर्ट टीम आपको देगी। और आप कहते हैं कि ट्रेड नहीं चलता है। इतना आसान नहीं है, बोरिंग चैप्टर है। जब हम स्कूल जाते थे ना तो बड़ी कुटाई होती थी, धो देते थे रेंगनी का कांटा, बबूल का कांटा से छिल कर। और जो बदमाश बच्चा था तो वही छड़ी भी लाता था, पकड़ाते हर बार हम ही लोग थे। और जो बदमाश था उसको, अरे उसका तो फॉर्मूला सेम था। उसका तो फॉर्मूला सेम था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अच्छा, जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, वो चिटार्थी हैं थ्रू आउट, चीटिंग करके पास होने वाले लोग। तो हम लोग को जब मास्टर साहब मास्टरनी जी से झगड़ा करके आते थे, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले? तो फ्रस्ट्रेशन निकालते थे हम लोगों पे। थोड़ा सा ही बोलो, ले दनादन। उस वक्त कोई ह्यूमन राइट्स वाले थे नहीं कि बच्चों को मारना अलाउड नहीं है, ये नहीं अलाउड है, वो नहीं अलाउड है। बहुत तरह की बातें थी यहाँ पे। आपकी आपके घर का जो कलेश है, घर का जो प्रॉब्लम्स है, फैमिली का जो प्रॉब्लम्स है, हिम्मत तो है नहीं कुछ बोल लेंगे आप घर में। वो प्रॉब्लम्स आप चार्ट पे निकालते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन आप चार्ट पे निकालते हैं। तो आज तीनों जो टॉपिक है ना, तीनों अपने आप में बादशाह है। पहला, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस। सप्लाई जोन में भी चल रहा है, डिमांड जोन में भी चला रहे हैं। इतना आसान। हमारे एक सेशन को समझने के लिए कम से कम, आज मेरे मुझे एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, अनुपम। तो उसी कंपनी में काम करता है बेंगलोर में। तो वो 2 साल पुराना स्टूडेंट है। तो कल उसका 5 जून चला, आज उसका पेट्रोनेट सुबह सुबह दिया, गुरु जी आने वाला है, ले लो। तो मैंने ले लिया भाई पेट्रोनेट। तो अनुपम का आज एक बात कहना था कि सर, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, और मैं जब 1 साल पहले जब क्लास किया था ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी जब मैं वो क्लास करता हूँ तो मुझे लगता है 4 नई बातें हैं। तो मैंने कहा अनुपम, मैंने रिकॉर्डिंग को छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की, रिकॉर्डिंग वही जो 1 साल पहले था। आपके सोचने सम... मैं जो बातें आज बता रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए कम से कम आपको 2-3 महीना सुनना पड़ेगा। क्योंकि इस लेवल की कोई बात करता ही नहीं है। बात वही लोग करते हैं जिसमें चंदन टीका मधुर बानी, चंदन टीका मधुर बानी, यह तीनों ठग की निशानी। मधुर बानी से ट्रेड नहीं चलता है। मैं ब्लंट नहीं हूं, ये मेरा मार्केट के प्रति ऑनेस्ट नेचर है मेरा। ठीक है सर। अच्छा, ऐप जो डाउनलोड होगा ना उसको क्लिक कीजिएगा, रवि आर कुमार ऐप डालिएगा गूगल प्ले स्टोर में, उसमें आ जाएगा। ठीक है, नाउ चलते हैं हम। और आप हमें 3 महीने बाद बताइएगा कि रवि सर, नहीं समझ में आया, तो मैं बताऊँ क्या कहूँ? भाई देखो, रिफंड पॉलिसी तो नहीं था लेकिन मैं दे देता हूँ। क्योंकि और मुझे पता है तुम कहोगे नहीं, मुझे पता है ना मैं क्या इंजेक्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस। और अगर एक, सिर्फ और सिर्फ उसी 1 मिनट के ट्रेड में बात किया जाए, उसी 1 मिनट के चार्ट पे दोबारा चला जाए, क्योंकि ये बोरिंग चैप्टर है, महा बोरिंग। अगर इतना अच्छा होता तो सब लोग नहीं कर लेते। हमारे गांव में कहावत है, सब कुतवा काशी चलेगा, बर्तना कौन ढूंढ बनाएगा। सब लोग ट्रेडर बन जाएगा, तो फिर ये लॉस कौन करेगा? देखिए, मुझे नहीं पता, आज मुझे बहुत सारे मैसेज आए। आज बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास। और नवभारत टाइम्स में, लोकमत पे, लगभग 50-60 चैनल्स पे आज मेरा इन्होंने स्टोरी छापा है। मुझे पता नहीं कि क्यों छापा इन्होंने। मेरी टीम आपको दे देगी। आज ही का छापा है, पता नहीं कहाँ है। तो आज बहुत सारी जगहों पे इन्होंने मेरा स्टोरी छापा है, बहुत सारे पेपर्स में, लगभग 50 से 60 न्यूज़पेपर पे आज मेरी स्टोरी छपी है। नाउ
अब एक कदम और आगे चलते हैं। देखो वीर पुरुष देवी दिया एक, मैं मानसी रंजन ने एक, देखो ये वाला था। देखो ये वाला किसने, तुम लोग पता है, तुम लोग बड़े गुड बॉय हो। देखो ये पूरा स्टोरी छाप दिया इन्होंने नब्बा टाइम्स वालों ने। और इन्होंने, ये कोई ऐड नहीं है, इन्होंने अपना एडिटोरियल सेक्शन में, एनबीटी के बिजनेस न्यूज के एडिटोरियल सेक्शन में सक्सेस स्टोरी छापा है। और मैं एनबीटी के लिए बहुत ट्रेनिंग दिया हूँ, बहुत। नाउ आगे चलते हैं। तो अब दो टॉपिक और पढ़ते हैं, एक्सआरपीटी को और 25x फॉर्मूला को। और एक्सआरपीटी हमें 1:5 के आगे के टारगेट को लेने में हेल्प करता है। और इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन हमें डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ट्रेड था, इस ट्रेड का नाम था हीरो मोटोकॉर्प। बड़े गौर से देखिए कि हर ट्रेड का लूफहोल्स होता है, और उस लूफहोल्स को बड़े हम लूफहोल्स को बड़े प्रेम से समझते हैं, क्योंकि आ, मैं जो भी हूँ वो ट्रेड की वजह से हूँ। आप नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा तब भी मार्केट रहेगा। तो मेरे लिए मार्केट भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मुझे रोटी भी मिला तो मार्केट की वजह से मिला। भगवान को तुम देखे नहीं कि भगवान कैसे दिखते हैं। पंडित जी मूर्ति बना के दे दिए, उसी को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सच्चाई मुझे भी नहीं पता। ये हमारा एक ट्रेड था, फील्ड अनफील्ड फील्ड। ये हमारा एक ट्रेड था, इस ट्रेड का नाम था फील्ड अनफील्ड फील्ड। तो इस ट्रेड में एक लूफहोल्स था। लूफहोल्स क्या था? ये हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड था। ये हमारा वन, ये हमारा वन, ये हमारा टू, 1 मिनट, ये हमारा टू, ये थोड़ा पूरा हो जाओ भाई, ये हमारा टू, और एक हमारा, ये हमारा लेग आउट। तो इस ट्रेड पे 1 टू का 4 तो थोड़ी, 1 टू का 3 भी नहीं पुड़ रहा था। इस ट्रेड पे एक हमारा 1 टू का 4 नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ये जोन बना हुआ था। 26 फरवरी 2021 ट्रेड आया, हमारे से वीर पुरुष कहते हैं नहीं 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 नहीं, स्टॉप लॉस मत लगाना, क्यों? लग जाएगा। स्टॉप लॉस लगाओगे तो लग के बच जाएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। तो इन्होंने एक ट्रेड लगाया, और ये हमारा लगाया एंट्री, और ये लगाया स्टॉप लॉस बफर के साथ, बफर के साथ, और ये लगाया टारगेट। टारगेट का भी और रूल्स है। मैं मैं गारंटी देता हूं कि अगले हफ्ते तक मैं आप लोग को मास्टर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? मास्टर, मास्टर ब्लास्टर। पिविट और टारगेट जिस दिन समझ गए ना, फिर आपको जरूरत नहीं है हमारी। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5, ठीक है, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब आपने क्या किया? स्टॉप लॉस लाइन नहीं लगा, प्राइस नीचे आ रहा था, आपने स्टॉप लॉस लगा नहीं रखा है। यहाँ पे अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है और रिस्क आपका 0.5% है, रिस्क आपका 0.50% है, तो आपका क्वांटिटी जो है 15 क्वांटिटी है, करेक्ट। और 32 रुपए के रिस्क के साथ 163 रुपीज का टारगेट हमें लेना था, जो कि 1:5 का फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता है। ठीक है जी। प्राइस नीचे आता गया, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं। जब हम लाइन चेंज करेंगे, तो स्टॉप लॉस लाइन चेंज करने पहले क्वांटिटी हमने कितना ले रखा है? 15। हमारा स्टॉप लॉस कितना था? हमारा स्टॉप लॉस था 3196, 3196। और हमने सीधा अगर स्टॉप लॉस वही रहा और इसको हमने ले आया यहाँ पे, तो यहाँ में दो चेंजेस हुआ। पहले ये बोल रहा है कि आप क्वांटिटी 15 से 4 कीजिए। क्या हम क्वांटिटी कम करते हैं? हम क्वांटिटी कम नहीं करते, हम क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं। और रिस्क रिवार्ड जो 1:5 था, 1:1 रह गया। फिर नीचे आया, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाया नहीं है ना। हे प्रभु, आज हीरो मोटो कॉर्प ऊपर आएगा। तो इस लाइन को फिर हम नीचे लाए। लाइन तो आप नीचे ला रहे हैं,
लेकिन जो 15 क्वांटिटी था, वो क्वांटिटी बच गया 2। वो क्वांटिटी बच गया 2। क्या आपने क्वांटिटी चेंज किया? मार्केट का पहला नियम, जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया। स्टॉप लॉस के लाइन को सपने में भी चेंज करने का नहीं सोचना है। आज आपके पास 10,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, 2 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का कैपिटल, आप सोच सकते हैं कल आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल है, कल आपके पास ये वाला बैंक बैलेंस का फिगर हो, आपका कल बैंक बैलेंस का फिगर करोड़ों में जाए। तो एक बात आप बताइए, जब बैंक बैलेंस का फिगर आपका इस में रहेगा, क्या आप चेंज कर पाएंगे? नहीं देखे। जब आपका बैंक बैलेंस का फिगर इसमें जाएगा, क्या आप चेंज कर पाएंगे? करोड़ों में जाएगा, चेंज कर पाएंगे? करोड़ों में अगर बैंक बैलेंस का फिगर आपका रहेगा, तो चेंज कर पाएंगे? मैं अपना अपना लॉगिन करके दिखाया नालायक, अपना बैंक लॉगिन करके मैं आपको दिखाया, नहीं चेंज कर पाएंगे। जब आपका बैंक बैलेंस का फिगर 300 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मुझे एचडीएफसी वालों ने कहा सर एक अकाउंट खुलवा दो। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो उन्होंने कहा सर 1 लाख का चेक दे दो। तो मैंने क्या कहा, मैंने उनको 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया। वो मैनेजर इतना खुश है, कहता सर टेल मी व्हाट टू डू। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, अकाउंट खोल दिया, थैंक यू वेरी मच, जा भाई। ठीक है। तो आपको उतना ऑथेंटिक ट्रेड में रहना पड़ेगा। देखिए, आपको ट्रेड में, आपको जो अपना बैलेंस है इस फिगर में रखना पड़ेगा साहब। ये इस फिगर में आपको ना बैलेंस रखना पड़ेगा। करोड़ों में, अगर मान लीजिए 1 ही करोड़ रुपए से आप ट्रेड करते हैं, क्या आप उतने ऑथेंटिक हो पाएंगे? ठीक है। मान लीजिए उतना नहीं। मैं आपके सामने इसलिए इसलिए ऑनेस्ट हूं ना, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे क्या चुरा लोगे? मेरा अकाउंट बैलेंस थोड़ी चुरा लोगे। तुम लोग इंस्पायरेशन की बात करते हो ना, तो कोई मेरा ये मेरा एक नया अकाउंट खुलवाया है, ये मेरा पर्सनल सेविंग अकाउंट है, रवि आर कुमार का, ये ना जी। तो वो कुछ कुछ सीआर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको उतना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर मेरा ट्रेड 1 करोड़ का है, तो जो पागलपंथी आज कर रहे हो वही पागलपंथी उस वक्त करेंगे। हम्म। करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग का जो ट्रेड होता है ना फॉरेक्स का, हम लोग का फॉरेक्स का ट्रेड, मिनिमम जो हमारा ट्रेड होता है, वो हम लोग मिनिमम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं 25 लाख रुपीज का लगाते हैं, इंडियन करेंसी की। क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में एक्सपोजर मेरा अभी थोड़ा कम है। मैं सारा पैसा शिफ्ट करके दुबई बैठा हूँ, क्योंकि मुझे सीजी बच जाता है। तो जो एक्सपोजर, जो हमें ये पैसा मिल जाता है ना, इसका हमें मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। 25 लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 50 लाख का स्टॉप लॉस लगाया, अगर दिया तो 1 से 2 करोड़ दिया, गया तो 25 लाख गए। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं हम उसके लिए। सीजी मीन्स कैपिटल गेन टैक्स। इंडिया में हम जो अपने पैसे पैसा कमाते हैं, इसमें 30% और देते हैं। वहां पे मेरा सीजी जीरो है। मैं कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। इतना बड़ा अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट में, इतना ट्रेड हम पर्सनल अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। तो इतना ट्रेड हम कॉर्पोरेट अकाउंट से करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में मेरा सीजी जीरो है, कैपिटल गेन टैक्स इज जीरो, एंड पर्सनल इनकम टैक्स इज जीरो। नो। फॉरेक्स के लिए आज ही अकाउंट खुलवा लिया दुबई में। फेक तो नहीं है, चेक कर लेना। तो आपने फिर कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस नीचे रखो, और आप वेट कर रहे हैं कि करण अर्जुन भैया वापस आ जाओ। क्यों? तुमको लखनऊ के नवाब हो, आप यहां तक आ जाते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड तो छोड़ ही दो, अब रिस्क रिवॉर्ड की तो बात ही नहीं करनी है। क्वांटिटी भी जीरो हो गया है। अब वापस जब तक वो आएगा, इस ट्रेड को वापस आने में 3 साल लगे। अगर आपने फ्यूचर का लॉट लेके बैठे तो आप क्या होगा?
नहीं नहीं जी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। हम कंपनी में जो टैक्स ट्रेड करेंगे ना दुबई में बैठ के, टैक्स पे एक अलग क्लास ले दूंगा। देखिए एक छोटा सा मैं एक क्लियर करता हूँ। बाहर में अगर क्योंकि मैं पहले यूएई का रेसिडेंट भी हूँ, अगर मैं एनआरआई हूँ तो मुझे इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना है। अगर मैं एनआरआई नहीं हूँ, अगर मैं अपने अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ बाहर, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मैं कंपनी के अकाउंट में कर रहा हूँ, जो भी कॉर्पोरेट एंटिटी है, और अगर इस देखिए सिंगापुर और दुबई बढ़ने का एक कारण हमारे इंडिया के लूफहोल्स का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर में भी जो भी कॉर्पोरेट अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कैपिटल पे जो गेन होता है, मान लीजिए 1 करोड़ कैपिटल है, उसमें मैंने अपने बिजनेस से 1 करोड़ रुपया कमाया, उस पैसे को रोटेट करके फिर मैंने 1 करोड़ कमा लिया। तो वो जो उस 1 करोड़ कमा, उसमें कैपिटल गेन टैक्स जीरो है, सिंगापुर और दुबई दोनों जगह। ठीक है, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दुबई में 9% हमारा हमने जो पैसा कमाया था उस पर 9% एक बार हमने दे दिया, बाद में कुछ नहीं देंगे उनको हम ट्रेडिंग के पैसे पे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पैसा यहाँ का है ना, तो ऑलरेडी मेरा रूटेड है। पहले यूएस का पैसा था, फिर वो स्विट्जरलैंड रूटेड था, फिर वो दुबई रूटेड था, फिर वो इंडिया रूटेड था। रूटेड पैसे में मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है ना। मतलब पैसा ही पैसा हो गए, डॉलर में अपनी कमाइयाँ, रंग लाएगी मांगी दवाइयाँ। दुबई में पर्सनल अकाउंट पे टैक्स नहीं है, जीरो है। आगे, तो इसके लिए लाइन को चेंज नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइन का एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ये हमारा चार्ट, एक दूसरा हमारा चार्ट, और इस ट्रेड में एक्सआरपीटी था ही नहीं। इस ट्रेड में एक्सआरपीटी था ही नहीं। एक्सआरपीटी होता, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बजाज फाइनेंस। क्योंकि किसी भी चार्ट को गाली देने से पहले आप चार्ट को समझिए। और ये एग्जांपल बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो पता है एग्जांपल इसलिए नहीं देता हूँ कि मैं को अभद्र परिवार का बच्चा हूँ, मैं बड़े अच्छे परिवार का बच्चा हूँ, क्योंकि गरीब हमेशा ईमानदार होता है। और ये हमारा एक ट्रेड, नहीं इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड नहीं होगा सर जी, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड ही लीगल है। ये हमारा एक ट्रेड था, फील्ड एंड फील्ड। आपको मैं समझाता हूँ। ये हमने एक ट्रेड लिया, एंट्री, बफर के साथ थोड़ा सा हमने स्टॉप लॉस। लाइन कहां पे मार्क करते हैं? एक बार आपने नेकेड ऑर्डर लगा लिया, समझिए, एक बार आपने नेकेड ऑर्डर लगा लिया 1:5 के साथ, 1:5 के साथ आपने एक बार नेकेड ऑर्डर लगा लिया, और आपका ये ऑर्डर चल गया। 1:5 के साथ आपने एक बार नेकेड ऑर्डर लगा लिया, और आपका ये ट्रेड आया भी और चल भी गया, आया भी और चल भी गया, आया भी और चल भी गया। स्टॉप लॉस नहीं लगा था, समझिए, स्टॉप लॉस नहीं लगा था। फिर अब प्राइस नीचे आ रहा है, तो नीचे आया तो अब दोबारा जोन ढूंढिए। नीचे आ रहा है तो प्राइस प्राइस यहां से वापस गया, तो हम दोबारा जोन ढूंढेंगे। तो जब नीचे प्राइस हमारा आया तो हम फिर एक और जोन ढूंढेंगे, तो इसमें भी हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आप अगर बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर आपको बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर आपको बार 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 अगर टारगेट मिल रहा था, तो समझिए कि मार्केट आपको हलाल करने के लिए तैयार था। फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, टारगेट मिल ही गया, स्टॉप लॉस लगा क्या करेंगे? क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाने पे क्वांटिटी ज्यादा मिलता है, क्योंकि डर लगता है स्टॉप लॉस से। डर के आगे जीत है, डरना जरूरी है, ये था। और ये हमारा एक्सआरपीटी कहाँ तक, एक्सआरपीटी बता रहा था कि हमारा यहां तक तो टारगेट देगा देगा, क्योंकि लेग आउट कैंडल का बॉडी जहां तक है वो हमारा एक्सआरपीटी कहलाता है। दूसरा, लेकिन अब इसी चार्ट पे एक और ट्रेड में दिखाता हूं। आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, और उस ओवर कॉन्फिडेंट की दुनिया में ट्रेड एक ट्रेड आपका, उसी ओवर कॉन्फिडेंस की दुनिया में आप एक ट्रेड लगाते हैं, ये वाला, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं।
कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट। आप एक स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, चलो कभी ना कभी वापस आएगा ना। कब? वो कभी ना कभी कब आएगा? और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए, और आपके खतरनाक वाले यल लग गए, और आप मार्केट को गाली देना शुरू किए कि नहीं जी मार्केट गलत है। मार्केट कल भी वही था, मार्केट आज भी वही है। आपने कभी जानने की कोशिश की कि अगर मार्केट यहां से वापस आया तो मार्केट क्यों वापस आया? क्योंकि मार्केट एक ही चार्ट पे 14 जोन चले हैं, एक नहीं चला। तो 13 का तो प्रॉफिट था ना, उस 13 में स्टॉप लॉस, उस 13 में भी फिर 1 2 3 बोरिंग कैंडल, ये XRPT के साथ यहां तक हमारा लेग आउट था। और जब प्राइस हमारा आया, जब प्राइस हमारा आया तो टच करके प्राइस टारगेट दिया। फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए, चलता है सब, क्या स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। फिर एक ट्रेड आया, और उस एक ट्रेड में, क्योंकि ये ट्रेड सही नहीं था अभी, उस एक ट्रेड में फिर आपको स्टॉप लॉस दिया। इसलिए कभी भी किसी भी सूरत में नेकेड ऑर्डर नहीं लगाना है, चाहे आप कोई भी हो, कौन है आप, फर्क नहीं पड़ता। नेवर प्लेस अ नेकेड ऑर्डर, वेदर यू लाइक इट और नॉट। प्राइस इज 4,000, बट दिस इज ए पार्ट ऑफ निफ्टी। तो ट्रेडिंग का ये रूल्स है। मैं आपको 4 जोन बता देता हूँ कल के लिए। मैं आपको 2 4 जोन बता देता हूँ। मन करे लेना, नहीं मन करे मत लेना। मन करे लेना, नहीं मन करे मत लेना। क्वेश्चन आंसर ज्यादा मत करना। ये हमारा एक ट्रेड है, पावर ग्रिड। थोड़ा सा इसमें टारगेट कम मिलेगा, क्योंकि इसमें एक 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 रूल्स थोड़ा सा वैलिडेट नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक ठाक है। तो चाहिए तो थोड़ा सा, लेकिन इसको 9 16 के बाद ऑर्डर लगाना, 9 15 के पहले ऑर्डर मत लगाना। ठीक है? मैं किसी भी ट्रेड पे लाइव जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चला गया टेस्ला पे। टेस्ला का चार्ट, 1 मिनट चार्ट। मैं लाइव में कुछ नहीं चेक करता हूँ, मैं सीधे चेक करता हूँ, मैं अपनी आंखों को ऐसे ऐसे स्कैन करता हूँ, और मैं देखता हूँ कहाँ क्या है। 1 मिनट पे कुछ नहीं दिखा, मूव ऑन 3 मिनट्स, फास्ट फास्ट। कुछ नहीं दिखा, मूव ऑन 5 मिनट। मैं बिल्कुल फास्ट फास्ट देखता हूँ कि मुझे कहीं कुछ दिखा या नहीं दिखा। नहीं दिखा, मूव टू GBP USD, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ट चेंज करता हूँ मैं। ये हमारा चार्ट है। अब मुझे देख रहा है कि 1 मिनट के चार्ट पे कोई जोन है, 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे कोई जोन है। अब मैं इसको बोलता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ सिर्फ पिविट है। मैं कहता हूँ जमूरे, ऊपर जाके क्या करेगा? घर जाके घर वाले का ताने सुनेगा, चल नीचे जा। तो आप बोलते हैं यार बिना चार्ट का ही जोन ये करे, नीचे जाओ। बिना चार्ट का ही इसको बोल रहा हूँ कि आपको नीचे जाना है। 15 सेकंड के चार्ट पे बैठ के देख लेना, 15 मिनट। मेरा इस लाइन को ब्रेक करने का हिम्मत मार्केट में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, किसी भी तरह से इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। और ये टॉपिक मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय इन्फो टुडे। और एक चीज, आ, आपका क्वेश्चन आंसर मैं इस हफ्ते नहीं लिया। कारण है कि आ, मेरी घरवाली मेरे साथ नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर लेने चक्कर में तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है? तो मैं दिन में भी नहीं खाया हूँ, तो कम से कम थोड़ा सा खा पी के सोऊं ना मैं। ठीक है? और कल मैं बेंगलोर में एक छोटा सा मीटअप रखा हूँ। मेरा कल ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा 3 बजे के करीब। सॉरी, काम तो मेरा खत्म हो जाएगा 11 साढ़े 11 बजे करीब ही। तो मैं 3 बजे के बाद मैं आपसे एक मीटअप रखूंगा बेंगलोर में, अगर आपको मिलना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री आपके लिए है। सिर्फ मीटअप है, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के मत आना। ठीक है? तो इफ यू वांट टू कम, यू मे कम। थैंक यू, एंजॉय। और आगे का अपडेट मैं आपको दूंगा।